नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज से कुछ दिन पहले हिसार की अनाज मंडी में एक बवाल हुआ था, जहां पर मंडी के जो सचिव हैं उनके ऊपर मारपीट के आरोप लगाए गए। आरोप मंडी के जो प्रधान हैं और उप प्रधान हैं उनके ऊपर लगाए गए। तो चलिए, एक पक्ष तो जो था वो मीडिया के सामने आ गया, हालांकि जो दूसरा पक्ष था अभी तक मीडिया के सामने खुलकर के आ नहीं पाया था। तो आज दूसरा पक्ष यानी कि प्रधान जी और उप प्रधान जी का जो पक्ष है वो आपके सामने रखने जा रही हूं। जानते हैं इनसे, इनके शब्दों में कि आखिरकार सर उस दिन हुआ क्या था, पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं सिटी बिग न्यूज़, 20 बिग न्यूज़, ग्लोबल इंडिया न्यूज़ का धन्यवादी हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ मैडम, आप सिर्फ अनाज मंडी के अंदर स्पष्टता दिखाते हो। उस दिन हमारे को तो कस्टडी में ले लिया। एक पक्ष आपने सुना, उसने जो इल्ज़ाम लगाए ऊपर हमारे ऊपर ये लगाया, सबसे पहला इल्ज़ाम भी मेरे को सुनील ने और छबीलदास केडिया ने 122 नंबर दुकान में अंदर ले जा करके मेरे को लठों से कुटाई करी जी। मैडम, ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ 3 बंदे खड़े थे। कौन? बजरंग असरमा वाला। ये बंदा कौन है? पवन गर्ग का भाई है। इसकी एक गाड़ी 2 दिन से लोड खड़ी थी। इस बंदे राजीव डावड़े के पास कौन सी पावर है जो एफड का माल लोड होने के बाद मैं गेट पास नहीं कटने दूंगा? इसने एक बवंडर फैला रखा था। आगे का माल उठ रहा, आगे का माल उठ रहा है, किसान मेरे पास आ रहे हैं। तो भले मानस, जो माल उठ रहा था वो किसानों का ही तो होगा या किसी और का उठ रहा है? कोई भी माल आप ऑन रिकॉर्ड निकाल के देख लेना एफड का, उस तारीख को, ये बात शायद 25 तारीख की है, 25 या 26 तारीख की, कोई भी माल 12 तारीख से ऊपर नहीं उठा। एक उसकी सगे भाई की गाड़ी, जो कि उसकी बहू लगती है या भाभी लगती है, उसका भाई गुजरा हुआ है, छोटे भाई के साथ बंधी हुई है। क्या उसका फोन एसएस बरादर में आने के बाद इनको रैम नहीं आएगा? इन्होंने एक गाड़ी उसकी लोड कर दी। तो इस इंसान की तो वहीं से पता लग रहा है भी तेरे परिवार में क्या है। बस केडिया परिवार का नाम लेता है। हमारे तो शहर में आप कहीं भी पूछ लो। आज मेरी बहू, क्या नाम ले रहा है तू मेरी बहू का? 20 साल से मैं उसका ससुर हूं, वो पार्षद है। फिर इतना बड़ा नाम लेना है तो 25 साल पहले मेरी वाइफ गायत्री केडिया भी पार्षद थी। इन बातों में कुछ नहीं रखा। अगर तेरी असलियत खोलनी चाहे तो तेरे बहू की एक गाड़ी लोड हो गई, कोई जुल्म हो गया? चलो, उस बेचारे ने तो क्या कराया, दूसरी फर्म का गेट पास कटवा लिया। औरत थी, ये बंदा अड़ गया। बोलो मैं गेट पास कटाऊंगा तो मेरी ही गाड़ी कार, मेरी ही फर्म का कटाऊंगा। वो सुशील ब्रदर्स में यहाँ आ गया। इन्होंने फोन करके मुझे बुलाया, उसको ही बुला लिया। यहाँ 3 बंदे बैठे थे उस टाइम, 127 वाला नील, 206 नंबर वाला बजरंग और मैं बैठा था। दोनों भाई थे, कोई और नहीं था। ठीक है, जब बुला लिया उसको समझाया गया, बार बार समझाया गया भी चलो। मैंने एक बात कही थी, कल मंदिर में मीटिंग हुई थी, फैसला हुआ था जो गाड़ी अब तक लोड हो गई उसका तो गेट पास देते हो, आगे आप डेट वाइज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह उसने 2 गाड़ी के गेट पास धक्काशाही से काटे थे। वो क्या था जी? वो अपनी मनमानी चलाना चाहता था। बजरंग असरामा वाला यहाँ गया, बैठा था, उसने भी हाथ जोड़े। उसके भाई पवन गर्ग ने हाथ जोड़े। बजरंग गर्ग जो अपने आप को लीडर कहता है, अरे जब भले मानुस तेरा कहा नहीं मान्या उसने, तू लीडर किस चीज का है? और तू कहा क्या प्रधान है? मेरे तो ये बात नहीं समझ पड़ रही आज तक। छबीलदास केडिया तो 192 वोट लेके प्रधान बना हुआ है, तूने कौन सा वोट ले रखा है भाई? अग्रवाल समाज के अंदर धक्का कर रहा है। जिस दिन अग्रवाल समाज ये जागृत हो गया, ऐसे झूठ बोलने को हम ऐसा इलाज करेंगे इसी गेट पे बैठ के। ये क्या राजनीति करता है आपको पता है? सरकार के खिलाफ की राजनीति करता है। टाइम आनी जानी चीज है। एसएस ब्रदर ने एक बड़ा बढ़िया मैसेज निकाला था, अरे भले मानस, वक्त आता है चला जाता है, वक्त तो हर चीज का आता है जी। किसानों का माल उठ रहा है, किसानों को पेमेंट एफसीआई माल लिखते ही कर देती है, चाहे लोड हो ना हो, एफड भी तुरंत करती है। तीनों एजेंसियां अच्छे तरीके से काम कर रही थी। ट्रांसपोर्टर को आप पता करोगे, बार बार मैं चैनल से बोल रहा हूं, 40 गाड़ियां लगा रखी थी, गाड़ियां लोड 30 नहीं होती थी। इनका क्या खोट है? चलो ये मैटर अलग है, ये भला मानस नहीं मान्या, यहां भी नहीं मान्या।
तो इन्होंने ठीक है पकड़ के 2 चट्टू लगा दिए। चलिए, इस बात पर अगला बयान आपका लेना चाहूंगी जनाब कि क्या हुआ था, कैसे हाथ उठा और आपका हाथ उठा था या नहीं उठा? ऐसे जी कोई हाथ नहीं उठा था। ये जो इसने ड्रामा रचा है, ये इसका एक प्रोपगेंडा था कि भी कैसे छबीलदास केडिया को नीचा दिखाया जाए। जी। हम तो इसके बीच में वैसे ही मोहरे बन गए। दरअसल बात ये राजनीतिक लड़ाई की। जी। वो चाहता है कि भाई मैं कैसे ना कैसे प्रधान बन जाऊं। ऐसे ये अनिल है 127 वाला, उसने हमारे पास आगे कई बार कहा भी था, आप मेरे को प्रधानी संभलवा दो जी, आप मेरे को प्रधानी संभलवा दो। मैंने कहा जी हम इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। हम यहाँ के ऊपर प्रधान भी हैं, हम आड़ती भी हैं, हम व्यापारी भी हैं। अगर बजरंग दास गर्ग आया तो उसको व्यापारी का है, वो हरियाणा व्यापार संघ का प्रधान है। ये नहीं वो हरियाणा बनिया संघ का प्रधान है। उसको व्यापारी की सबकी सुननी थी। एक पक्ष उसका सुना, हमारा भी सुना। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम ट्रांसपोर्टेशन का भी है। और यहाँ नहीं है, पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट का 22 मंडियाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट की है, फतेहाबाद की भी है और सिरसा की भी है। और हमारी कंपनी का टर्नओवर जैसे मैंने आपको बताया जी 50 से 55 करोड़ सालाना हमारा है जी। तो इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो चीप एलिगेशन उसने हम पे लगाए, जो पुलिस में गया है वो ये कहा कि मेरे से 25,000 रुपए इन्होंने छीन लिए एक बार। मेरे से 25,000 रुपए महीना की मांग की गई 2 बार। तीसरी कि ये कहा गया कि भाई हम तो 3 रुपए कट्टा ले रहे हैं, तू हमारे बीच में ना। चौथी बात उसने की भी हमारे तो 20 लाख रुपए पे तूने तो पानी फेर दिया। अगर उसके पास ऐसी कोई शिकायत थी तो सबसे पहले उसका फर्ज था कि वह हम यहाँ के टोके, प्रधान जी को टोके, हैफेड के कर्मचारी, एफसीआई के कर्मचारी, डीएफएससी के कर्मचारी, डीएफएससी, डीसी, एडीसी सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबसे बात करें। अगर हमारे से सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो उस खुद ही इस बात को रचता है कि वे ऐसे ऐसे ये घोटाला हो रहा है। अगर घोटाला हो रहा है तो एक भी व्यापारी ने हमारे फोन रिकॉर्ड उठा लो कि भाई हमें फोन करके कहा हो या किसी अधिकारी को कहा हो कि जी यहाँ हमारा शोषण हो रहा है, पैसे दे रहे हैं। और यहाँ नहीं, जहाँ हमारे टेंडर चल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है एसएस ग्रुप के कहाँ टेंडर चल रहे हैं, कहीं भी अगर ऐसी बात होती हो तो इस बात के हम जिम्मेवार। आरोप तो ये भी लगे हैं कि उसके माथे पर पिस्तौल रखकर 2 घंटे तक पीटा। एक और यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड है। अगर ऐसा किया गया होता तो पुलिस ने जो अपनी निष्पक्ष जांच करी है उसमें क्लियर लिखा है कि ना तो कोई पैसे छीने गए, ना ही पिस्तौल का प्रयोग किया गया है। ये डीएसपी साहब की और एसएचओ साहब और आईओ साहब की जीवनी में लिखा है, जो कि कोर्ट में पेश की गई और उसके बाद हमारी जमानत हुई। इसने घटिया एलिगेशन लगा के हमें, चलो वो कहते हैं जी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। हम 12 दिन जेल में गए हैं, ये भगवान की रजा थी, कोई हमारे कर्म थे, कट गए। लेकिन जो इसने घटिया काम किया है, जिसने पंचायत करी हमारी अब्सेंस में करी, अगर हमें सामने बिठा के पंचायत की गई होती तो ये वहां पे नीचा देखना पड़ता। इसके पिताजी आज भी हम इस बात के लिए चैलेंज करते हैं या पंचायती रूप में इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं। जो भी जो एलिगेशन लगा रहा है, अगर ये सच्चाई है, मंदिर है, आज भी हम भगवान को मानते हैं, सत्य की आस्था है और हम भगवान पे छोड़ते हैं। अगर ये इस बात का नेम धर्म कर दे कि जो मैंने एलिगेशन लगाए हैं सच्चे हैं, जो दंड देगी पंचायत दे, जो यहाँ का हमारा व्यापारी वर्ग है, जो भी हमारा समाज है, व्यापारी समाज है, जो हमें दंड देगा उसके लिए तैयार है। लेकिन अगर ये ना कहे तो, अगर ये झूठा है तो उसका भी इतना ही दोष है। जो बात हुई उतनी बताओ। हमारा जांच के दौरान पूछा भी गया था इसके पिताजी, पुलिस जांच के दौरान पूछा भी गया मैं आपके इसके पिताजी से कि आप इस बात की नेम धर्म कर दोगे या नहीं करोगे। बोला ना जी, छीनने नहीं के, शायद गिर गए होंगे, गिर भी गए होंगे तो सीसीटीवी में आएंगे कि भाई आपके गिरे या नहीं गिरे। सबसे बड़ी बात, उसको यहाँ पे बुलाया गया, 206 वाला भी यही था, 127 वाला भी यही था। आप उनसे भी पूछो कि बात क्या थी। मैंने कहा जी एक गाड़ी के लिए आप क्यों इशू बना रहे हो, एक गाड़ी या कटने दो, आप अपने हिसाब से चला लेना, हम इंटरफेयर नहीं करते इस मामले में, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट से पेमेंट मिलनी है। कट्टे हमें उठाने सबके हैं, ये नहीं है कि भाई आपका नहीं उठा पाऊंगा, मेरा तो, मैं इस चीज से बाउंड हूँ कि हमारा तो एग्रीमेंट है, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है, हमें उठाने पड़ेंगे सबके को। और यहाँ ना हमारा कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, हमारा तो व्यापार है जी। हम तो नए नए आए, मैं तो 2 साल हुए, फिर भी भाई इसको प्यार से और भाईचारे से चला लो। वो नहीं माना। पवन ने खुद फोन किया, नहीं माने, ये हमने बड़ा तरीके से समझा, नहीं माना। वहां पे हमारी तू में जरूर हुई है, वहां भी सीसीटीवी में भी, उस कमरे में, इस कमरे में हमारा कोई उसके साथ कोई भी वो लड़ाई झगड़ा नहीं। पूरे प्रकरण में क्या कहीं कोई हाथापाई भी हुई है? ऐसे है जी, कोई हाथापाई नहीं हुई, ना तो उसके साथ हमारी कोई बदतमीजी हमने करी। हमने उससे रिक्वेस्ट ही करते रहे 15 मिनट तक कि यार तू इसका गेट पास कटने दे, तेरे को दिक्कत क्या है। और एक और जी, पूरी मंडी में एक ही भाई जो है औरत
जो कि काम करती है, व्यापार करती है, वो इसी के परिवार में, हमें बाद में पता चला भी इनके सगे परिवार में है सगा। ऐसे जी। औरत का सम्मान तो हम इतना होता है कि हम जब बस में बैठ के आते थे तो हम सीट से खड़े हो जाते थे कि वो औरत खड़ी हो। एक औरत हमारे पास फोन करती है कि जी मेरी गाड़ी एक लोड करवा दो, हालांकि वो हम ना उसको कभी जानते ना वो हमें जानते। उसकी गाड़ी अगर हमने भेज दी उसके मान सम्मान में, वे एक नारी शक्ति के मान सम्मान में भेज दी, गलत क्या हुआ? उसकी गाड़ी का गेट पास नहीं कटने दिया इसे। अब इसी से पता चलता है कि कितना भला आदमी है। तो ये कहीं ना कहीं पारिवारिक कलेश हाँ जी, जो है बीच में सामने निकल क्लेश था और इसमें बीच में हम इसने धक्के से लपेट लिया। फिर इसने जो ड्रामा रचा है, मेरे को मार दिया जी उल्टा। मेरे को ये बताओ जी, उल्टा लटकाने की जगह दिखाओ एक बार, यहाँ कहाँ है वो उल्टा लटका? वो जगह तो होगी जी, ये तो नहीं मैं जादूगर की तरह इसको उल्टा लटका दूंगा और फिर पीटूंगा। उल्टा लटकाने की जगह होगी, कोई तो जगह हो जो इसने एलिगेशन लगावे। 3 घंटे तक पीटा, 3 घंटे तक पीटा, तो इसकी MLR रिपोर्ट में आई होगी कि भी इसकी कोई चोट लगी हुई या नहीं लगी हुई जी। भाई ये तो है नहीं भी इसके हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, बस हाथ फैला रहे थे, इसकी कोई आएगी नहीं। ये कह रहा मेरे को MLR रिपोर्ट्स इन्होंने जरूर सबमिट करवाई है या नहीं करवाई है? ये तो जी पुलिस को पता है जी, कराई है नहीं। आप लोगों को इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं दी? नहीं है जी। हम तो सिर्फ इसी बात से आज आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारा पक्ष सुना जा रहा है, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बड़ा सम्मान करते, क्योंकि वो कहते हैं जी अपना चौथा स्तंभ है पत्रकारिता जी, कि भी हमारी आवाज़ भी सुनी जाए और हमारी जो सच्चाई है वो आगे लोगों तक पहुँचाई जाए। अगर ये सच्चा है तो आज भी मंडी एक समाज की तरह है, इकट्ठा करो कि भाई मैंने जो एलिगेशन लगाए वो सच्चे हैं, क्यों छुप रहा है, छुप क्यों रहा है? रहना तो यही है क्या? वो भी इकट्ठे करके लोगों का, या तो हमारा बहिष्कार करें, हम गलत हैं तो, और अगर ये गलत है तो इसका बहिष्कार किया जाए। उसकी तुच्छ मानसिकता तो जब भी पता चलता है कि 3 महीने पहले जो इसने भूमि आश्रम शराब के नशे में धुत होकर रात को ये अंदर घुसा था और वहाँ बदतमीजी करता है, और एक इतना भलाई का काम चल रहा है, वहाँ पे बूढ़ों की सेवा हो रही है, वहाँ बूढ़ों के साथ भी हमने सुनने में आया था बदतमीजी करी है, उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई। जब भी मैम आप कवरेज कर रहे थे, हम आए थे, हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी, क्योंकि इससे मंडी की बदनामी होती है कि भाई देखो जी मंडी वालों ने ना एक भूमि आश्रम इतना अच्छा काम चला रहा है NGO, और उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये कहा भी इनको मत निकालो, अच्छा काम हो रहा है भाई, इससे बेटर काम नहीं हो सकता। क्योंकि हालांकि वो जो आश्रम था मेरे ख्याल से जर्जर हो रहा था, काफी सालों तक बंद पड़ा हुआ था। बंद पड़ा था जी, उस बिल्डिंग को इन्होंने संवारा है, सजाया, और एक भला काम चल रहा है वहाँ। यहाँ भी कोई भंडारा लगाया जाता है तो हमारी तरफ से भी एक पुण्य का काम हो जाता है कि उन बूढ़ों को हम भी सेवा कर देते हैं जी, उनको भोजन करवा देते हैं, एक बहुत भलाई का काम है जी। हम मैं ये कह रहा था, ये 2 चैनल चलाता है ग्रुप, मेरे को जितना पढ़ा लिखा नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप व्यापारी एकता जिंदाबाद, दी ग्रेन मर्चेंट है, उसमें वो दिखाओ क्या इसको अधिकार है रात को 1-1 बजे तक गाली देने का? मैं नहीं बोला, ये चलो सेक्रेटरी है, कितना बचाएंगे इसको? भूमि आश्रम ने हमने बचाया इसको, कौन सा मैडम इसके पास अधिकार है रात को 8 बजे वहां जाता है? मेरे पास किसानों के फोन आ रहे हैं, मेरे पास व्यापारियों के फोन आ रहे हैं, जबकि असलियत ये है, इसके पिताजी से मैं मिला था 3 दिन पहले इस वारदात से, वो बोला मारो साले को, मारे काबू का गोली मारे को, और कुट्टा ही हो तो भाई बोलिया भाई मेरी को नहीं बढ़ती। देखो जी मारकूट के बाद तो सब एक हो जाते हैं। इसके जितने कारनामे हैं, दिन में दारू पीता है, रात को दारू पी के हंगामे करता है, इसके अंदर जितनी बातें छुपी हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ मैडम क्या इसका अधिकार है क्या भी 12:30-1 बजे तक गालियां देना? प्रधान चोर है, कैसे चोर है? 3 रुपये इकट्ठा ले रहे। आप व्यापारी के एक व्यापारी से भी मेरे 304 वोटर हैं आज मेरे बना हुए, एक आदमी भी खड़ा होके कहते मेरे से 1 रुपया कट्टा सिंगल पैसा प्रधान जी ने लिया है। मेरे तो खुद के लगे हुए अभी तक। हमारे तो एक और कांड है, एक बंदा 15 लाख रुपए खाए बैठा है एसोसिएशन के, उसके बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। भूमि आश्रम के बोल रहे हैं, अरे ये भला मानस है क्या? दूध का तो है क्या? किसानों का माल उठा रहे थे मैडम, आराम से माल उठ रहा था, एक गाड़ी की बात थी, कोई बात नहीं थी। इन बड़ों बड़ों ने रिक्वेस्ट कर दी, नहीं मानी। बहुत घटिया परिवर्तित आदमी है, इसकी सच्चाई आपके सामने आ गई। क्या आदमी, मेरे को एक बता दो, मैं बाहर चोट खा के आ जाऊं और मैं SS बरादर में आ जाऊं, सारी चोटें इन्होंने मारी है? कोई लिख के आया था क्या बिहार? वो अब हम जेल में जाके हमारी मुआवना करता है, क्या वो मुआवना करा के आया था क्या? या मनमाने रात को किसी और से कुटना इसकी फितरत है, ज्यादा बोलना इसकी फितरत है। मंडी का कोई भी एक व्यापारी प्रधान जी पे एलिगेशन लगा दे 10 पैसा लिया है, 10 पैसा तो साबित होते हैं मैडम। ना 25,000 के छिन्ने,
ना फिरौती मांगी, ना उल्टा लगा के कुटा गया, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। खुद बजरंग 206 पे जाके बयान लाना भी तेरी गाड़ी की रिक्वेस्ट करी थी। अगर गेट पास कर जाता तो ये वारदात ना होती। हम 12 दिन बेहतर रहे। बिल्कुल ये सवाल एक मेरा बनता है क्या कि कहीं ना कहीं मंडी के व्यापारियों से आपकी नाराजगी भी होगी फिर तो, कि आपका पक्ष जाने बिना ही जो है वो आप लोगों को नाराजगी नहीं है। मैं जिस दिन से वोट से जीता हूँ 5-4 आदमी ऐसे हैं उनके मुंह में दही नहीं जम रहा है। आहा, वो सोचते हैं कि किसी तरीके से इसको उलझाएं। कभी कोई चना कांड लिया है, कभी कोई भूमि आश्रम कांड लिया है, कभी कुछ लिया है, कभी कुछ। अरे भैया ऐसे राजनीति नहीं होती। वोट से जीता हूं, प्रधान था, प्रधान हूं और प्रधान रहूंगा। किसी में ताकत है तो मेरे सामने आके बात करे। 31 मार्च 2022 तक मेरी कुर्सी को कोई नहीं ला सकता। ना इनके पास कोई संविधान है, ना पावर तो मेरे पास है। 4 संस्था में मर्जी आ गया उसका एलिगेशन ले सकता हूँ, प्रधान हूँ, कार्रवाई कर सकता हूँ। मैंने नहीं करी। पर एक बड़ा व्यापारी बन रहा फिर रहा है हरियाणा में, क्या है उसके पास? आएगा समय बेटे, हर आदमी का समय आता है, आएगा, उसको भी पता लगेगा। उसका काम है सरकार को बदनाम करना, प्रधान जी को बदनाम करना। क्यों? मैं तो उसकी बात मानता नहीं। मंडी बंद करनी है, प्रधान जी क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? 72 घंटे में पेमेंट नहीं हुई। अरे कौन कहता है नहीं हुई? रिकॉर्ड तो देखो ना, 24 घंटे में भी पेमेंट हो रही है। उठान देखो, 50 गाड़ी डेली लोड होती है। उतरने वाली बात नहीं बोलता जी। उतरेगी तो ही गाड़ी। सर आप बोल रहे हैं कि 3-4 लोगों के मुंह में दही नहीं जम रही है, लेकिन आपके विरोध में तो बहुत सारे लोग बैठे थे, उस पर क्या जवाब देंगे? वो देखो जी क्या है, इसको बाद में आप कुछ भी बना। अगर आप एक बात पूछोगे भी उसकी बहू की सगे भाई की गाड़ी लोड हो रही थी, इसके बारे में इकट्ठे कर लो, तो उसके खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मैटर कुछ और बनाना था उन्होंने अग्रवाल वर्सेस गुज्जर बना दिया इसको। और कोई मतलब नहीं। इसको जातीय रंग दिया गया, जातीय रंग दिया कि गया। हम बढ़िया वर्ग को ये शोषण कर रहे हैं, जबकि इस चीज का उल्टा हुआ। ये जैसे मंडी को बंद किया गया, क्या इसमें किसान परेशान नहीं हुआ? क्या इसमें मजदूर परेशान नहीं हुआ? इसमें और व्यापारी नहीं पीसे जो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो? और दूसरा, जब ये मुद्दा मंडी का था तो मंडी बंद करने का क्या तात्पर्य है? ये प्रशासन पे एक प्रेशर बनाने का। प्रेशर पॉलिटिक्स में प्रशासन कुछ ना कुछ इनके साथ नाजायज करेगा, लेकिन प्रशासन ने नहीं किया। ना ही हमारा टेंडर कैंसिल हुआ जो ये चाहते थे कि इनका टेंडर कैंसिल हो जाए। ये चाहते थे कि इनके गलत एलिगेशन लगा के इनको सारी उम्र जेल में भेज दें, वो नहीं हुआ। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच करी, पुलिस ने, और ये पाया कि भाई ऐसा काम नहीं हुआ। जब ये मंडी का ही मुद्दा था तो मंडी बंद करने का कोई तात्पर्य नहीं। दूसरा, जितने भी आदमी बैठे थे उसमें से आपको देखना चाहिए था मंडी के कितने हैं। बाहर के लोग आए होते, बजरंग दासगढ़ जैसे जो स्वयं भू प्रधान है, ये तो इलेक्टेड है, 195 इसने वोट लिए हुए हैं। आज मेरी किसी एमएलए से नहीं बनती, मैं तो कहूँगा जी इसको हटाओ, हमने हटा दिया एमएलए को। मैं हटा सकता हूँ? ये इलेक्टेड है, ये कोई सर्वसम्मति से नहीं चुने गए हैं जो ये हटा देंगे। और एक भी अगर ऐसा 11 सदस्यीय टीम जो इन्होंने 11 सदस्यीय कमेटी बनाई, तो फिर वो 11 सदस्यीय कमेटी प्रधान भी बना सकती थी पहले भी। फिर इलेक्शन क्यों किया गया? फिर वही 11 सदस्य ही बना देते। क्यों इलेक्शन पे खर्चा किया? क्यों लोगों ने वोट डाले? फिर क्यों लोकतंत्र का दिखावा किया गया? फिर तो 11 आदमी मिलते हैं, वही मंडी चलाएंगे। और मैडम जो आप ये कह रहे हो ना कि आपके खिलाफ इतने लोग थे, मैम एक बार दोबारा जांच करो उस भीड़ के अंदर हमारी हिसार अनाज मंडी एसोसिएशन के कितने मेंबर थे? ये लगभग आदमी के बाहर से थे। और एक जो उनका एक रिश्तेदार है जो अपने आप को कहता है भी मेरा मैं बहुत बड़ा होटल का मालिक हूँ, वो कहता है बोले मेरी बहुत बड़ी पहुंच है। उसने कहा है हमारे सामने कहा है कि मेरा बहुत बड़ा सिस्टम है मेरा। ठीक है जी। और बोला बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े अफसरों से मेरी उठ बैठ है, जेल में अफसर मेरे। हाँ, उसने कहा है ये बात। उसके दिमाग में थी कि शायद सारा प्रशासन ही तेरे आगे झुकेगा। उसके दिमाग में वहम था कि इनके साथ गलत से गलत कर दिया जाए। भाई को इस बात का एहसास हो, फिर ये हमारे आगे हाथ जोड़े, हमें कुछ ना कुछ मिल जाए इनसे। रुपयों का इनके लालच था, जब भी बार-बार रुपए का नाम ले रही हैं। और जो प्रधान जी कह रहे हैं, जो अपने आप को पूरे हरियाणा स्टेट का व्यापार मंडल का प्रधान कहता है, हमारे आदमी उसके पास पंचायती तौर पे गए थे फैसला के लिए, लेकिन उसने इनडायरेक्ट रूप से पैसों की मांग की थी। हाँ। अगर वो व्यापारियों का प्रधान, तो हम भी तो व्यापारी हैं जी, आड़ती भी हैं हम, यहाँ के एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो वो तो हमारा भी प्रधान है। अगर वो मानता है मैं प्रधान हूं, तो हमारी क्यों नहीं सुनी उसने? क्यों नहीं बैठ के हमारा लोग इस बात के लिए मंथन करवाया भी गलती किसकी है?
ठीक है जी। इस पूरे मामले में जो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई रही उससे आप कितना संतुष्ट? ऐसे जी उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। ये कोरोना के कारण और कुछ एक सीएम साहब के दौरे थे, इस वजह से डिले हुई, नहीं जांच बिल्कुल निष्पक्ष हुई है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पुलिस अधिकारियों का जिन्होंने बहुत निष्पक्ष जांच करी, और दूध का दूध और पानी का पानी किया, जब भी हम आज बाहर बैठे हैं। लेकिन इस बीच आपको कुछ दिन जो है जेल में गुजारने पड़े, तो उसकी भरपाई आप किस रूप में ऐसे जी वो तो समय बताएगा। हम भी कोर्ट का सहारा लेंगे, हम ये देखेंगे कि भी इन्होंने अगर गलत किया है तो हम भी कोर्ट में जाएंगे कि भी अगर ये एलिगेशन सही थे तो फिर पैसे कहाँ गए, फिर पुलिस ने इस चीज को नकारा क्यों, वो इसको इस बात का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो या फिर पंचायती ग्रुप में जिस दिन बात आएगी। ये तो इसको झुकना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा कि इसने गलती की। और इसकी असलियत भी सामने आ जाएगी कि मानसिकता का इंसान है। जी धन्यवाद सर। थैंक एक बात जी बोलिए। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, मेरी वाइफ भी 5 साल एमसी रही है, 5 साल उस दरमियान मैं प्रधान रहा हूँ, 5 साल प्रधान रहा हूँ, जब कोई बोलने वाला नहीं था, क्यों, जब बुजुर्ग मेरे हमारे साथ था। एक काचर का बीज 100 मन दूध न खत्म कर दे, यो काचर का बीज क्यों है हमारे अग्रवाल समाज में। आने वाले वक्त के अंदर आपके सभी के चैनल के माध्यम से कहता हूं, इसको पता लग जाएगा तेरी हैसियत क्या है। इसने कहते वोट तो देखी को नहीं मैडम जी, और मेरी बहू के कार्यकाल के बारे में कविता कह दिया तो आप सब देख रहे हो, वर्ड से पूछिए कितना काम कर दिया, क्या कर दिया, बार बार क्यों घसीटते हैं दूसरे का नाम। मैंने 5 इलेक्शन लड़े, 5 में हार जीत का सामना मेरा हुआ, आखिर में मैं 200 190 95 वोट लेके जीता। मेरे जितने बनाए हुए हैं ऊपर दान है सुशील, क्या पावर है इनके पास। मैडम स्वाते नहीं है कई आदमी, तो कहने का एक मतलब है बिल्कुल झूठा ड्रामा था। पुलिस प्रशासन ने, एसपी महोदय ने, डीएसपी महोदय ने अपनी कार्रवाई करके सारी धारा हमारे ऊपर जो गलत लगी हुई थी हटा करके निष्पक्ष रूप से जांच करके हमारे को बाहर निकाला, और आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर हम इस्तकासा करके एक एक दिन का हिसाब लेंगे, देखना आपके सामने आएगा। धन्यवाद सभी चैनल। जी धन्यवाद। तो ये था हिसार की अनाज मंडी एसोसिएशन के अंदर जो मारपीट हुई थी, जो आपसी झगड़ा था, उसका दूसरा पक्ष क्या कहना था वो साफ साफ आपको सुना दिया है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जरूर बता दीजिए, और इसके साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंकिता सिंह। नमस्कार।